रांची के राजेंद्र चौक और मेकॉन चौक होते हुए सिरमटोली तक बना फ्लाईओवर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आज सुबह से ही इसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2.34 किलोमीटर लंबा इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है और इस फ्लाईओवर के निर्माण में 355.76 करोड़ की लागत आई है और इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें कि डोरंडा से सिरमटोली जाने वाले को इससे काफी राहत होगी और इस फ्लाईओवर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सोहराय पेंटिंग इस फ्लाईओवर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। सुरक्षा के लिहाज के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर एक तरफ जहां धमाल और कहा जाए तो हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये पुल जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है और उम्मीद है कि आज ही इस फ्लाईओवर की जो है उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री के हाथों से हो जाएगा। बता दें कि ये 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ है जिसकी कुल लंबाई जो है 2.34 किलोमीटर्स है। तो वहीं अगर इसकी लागत की बात की जाए तो इसकी लागत भी है 355 करोड़ 76 लाख रुपए। तो कहा जा सकता है एक बड़ी परियोजना है जिसको कंप्लीट कर लिया गया है और जिस तरह से यहाँ तैयारियां हैं उसे देखते हुए ये बात जो है वो साफ तौर से नजर आ रही है कि इसके उद्घाटन को लेकर मुकम्मल जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है। साफ तौर से लिखा हुआ है कि मुख्य अतिथि जो है मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन किया जाना है। हालांकि इसे लेकर अभी भी गोपनीयता जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कार्य है वो काफ़ी तेज गति से किया जा रहा है जो उद्घाटन को लेकर। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो ये फ्लाईओवर जो है वो लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाएगा और जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से कार्य किए गए हैं वो अपने आप में एक सुंदर और आकर्षक माहौल जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो उस जाहिर तौर पर लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की पूरी संभावना है। जिस तरह से ये पुल बना है और काफ़ी बहुप्रतीक्षित इस पुल का इंतज़ार जो है फ्लाईओवर का वो किया जा रहा था, जिसे कि अब पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया गया और मुख्यमंत्री के हाथों इसके उद्घाटन का इंतज़ार है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस सिरमटोली फ्लाईओवर की बात की जाए तो इसे लेकर दूसरी तरफ बवाल भी मचा हुआ है। अब देखना होगा कि दोनों चीज़ जो है वो उससे किस तरह से सरकार निपटती है। रांची से कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये जो फ्लाईओवर है काफी विवाद में रहा, लगातार इस फ्लाईओवर को लेकर के आदिवासियों की तरफ से हंगामा किया गया, लेकिन आज इसका उद्घाटन होना है। ऐसे में बताइए कि कितने बजे उद्घाटन होगा और इस फ्लाईओवर के अब तो ये फ्लाईओवर बन गया है, उद्घाटन भी किया जाएगा, इसके बाद कितना फायदा झारखंड वासियों को इस फ्लाईओवर से मिलेगा? बता दें कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर आज संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। करीब 1 बजे तक जो कहा जाए तो वहां पर तमाम होर्डिंग्स लगाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम होर्डिंग्स जो है वो दोपहर 1 बजे तक लग जाने चाहिए। उसके बाद इसके उद्घाटन की प्रक्रिया की बात आ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां हैं और जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आज ही मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बवाल की बात की जाए तो लगातार इसे लेकर जो बवाल है वो मचा हुआ है। धरना स्थल के सामने इसके रैंप को उतरने को लेकर ये पूरा विवाद है। जो आदिवासी समुदाय हैं उनका कहना है कि उन्हें सरना स्थल में जाने में परेशानी हो सकती है। इस वजह से रैंप हटाने को लेकर उनके द्वारा 2 बार बंद का भी आह्वान किया गया है। वहीं अगर इसके जाहिर तौर पर अगर बात की जाए इस फ्लाईओवर के बनने से ट्रैफिक समस्या जो है खासतौर से डोरंडा से लेकर जो सिरमटोली जाने का रास्ता है वो करीब 25
से 30 मिनट या कभी 45 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक जैम जो रहता था वो काफी रहता था, जिस कारण लोगों को जाने में एक लंबा वक्त जो है वो लगता था। लेकिन अब इस फ्लाईओवर के बन जाने से वो दूरी तो कम होगी ही, साथ में ट्रैफिक जैम की समस्या से भी लोग जो है वो निजात पा सकेंगे। तो कहा जा सकता है रांची वासियों को के लिए ये जो फ्लाईओवर है वो ट्रैफिक जाम से काफी हद तक उन्हें मुक्ति दिलाएगा इस रोड में चलने वाले लोगों के लिए। तो लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ आदिवासी संगठन के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार इसका उद्घाटन करती है तो क्या कुछ उनकी तरफ से इसको लेकर रिएक्शन होगा, ये भी देखने वाली बात है। ओम प्रकाश, सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो डोरंडा और जो सिरमटोली का इलाका है उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो जगह जगह बैरिकेड्स जो हैं वो एंट्री एग्जिट पॉइंट जो भी फ्लाईओवर का वहां पर लगाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बात की जाए तो किसी को भी फ्लाईओवर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है अभी फिलहाल। तमाम कार्य जो है वो अंदर चल रहे हैं और वहीं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्तियां भी की गई हैं। तो कहा जा सकता है सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम हैं कि कोई। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और रात में सिरमटोली फ्लाईओवर की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। चमचमाती लाइट से फ्लाईओवर को सजाया गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लगाए गए लाइट्स हर सेकंड रंग बदल रहे हैं। आपको बता दें कि कभी तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ पुल दिख रहा है तो कभी सतरंगी रंगों का ये पुल नजर आ रहा है और इसकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। तो राजधानी रांची के सबसे खूबसूरत पुल में से एक पुल यानी सिरमटोली पुल को दिखाने के लिए आए हैं। ये रंग बदलता हुआ पुल कौन सा है? आपके भी जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा पुल है जो हर मिनट अपना रंग बदल रहा है। ये रंग बदलता हुआ वही पुल है जिसने आज पूरे दिन झारखंड में बंदी का आह्वान किया था। ये वही पुल है जिस पर राजनीति भी झारखंड में खूब हो रही है। लेकिन रात के वक्त ये पुल कितना खूबसूरत लगता है और राजधानी रांची वासियों को कितना सुखद अनुभव होगा, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। करोड़ों की लागत से बनाए गए इस पुल में अब तक विवाद तो लाखों हो जाए, लेकिन इसकी खूबसूरती भी लाखों में एक है। इस पुल के निर्माण की बात करें तो 372 करोड़ की लागत से करीबन 2.34 किलोमीटर के दूरी का बनाया हुआ ये पुल बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही जो अच्छा है वो आपको लगने वाला है। इस पुल की खासियत आज हमने आपको कलरफुल पुल इस वजह से कहा क्योंकि रांची में कोई भी पुल आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कभी तिरंगे रंग में दिखे तो कभी अलग अलग तरीके से अपने रंग को बदले। लेकिन सिरमटोली फ्लाईओवर यानी कि सिरमटोली का जो पुल बना है यानी सिरमटोली से डोरंडा और सिरमटोली से मैकॉन तक पहुंचने वाली जो ये दूरी कम हुई है वो कुछ इस तरीके से खूबसूरत दिखती है। इस पुल के बारे में आपको बता दें कि पूर्व में अगर आपको डोरंडा या फिर मैकॉन से सिरमटोली को जाना था तो उसमें करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगता था। लेकिन जब ये पुल बनकर तैयार हुआ है तो 15 से 20 मिनट की दूरी महज यहाँ 2 से 3 मिनटों में दूरी तय कर ली जाएगी। वन वे इस पुल की खूबसूरती देखते ही बन रही है क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा है जब इस पुल का जो उद्घाटन है वो भी हो जाएगा। इस पुल के बारे में बताया जा रहा है कि तमाम मानकों पर ये पुल जो है वो बेहतर साबित हुआ है। कुछ और वक्त का इंतजार जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन रात के वक्त जो इसकी खूबसूरती है ये लोगों को रास आ रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।